ये वो साहित्यकार हैं जिन्होंने पुरस्कार लौटाए। अगर इनको लालसा रही होती तो कभी पुरस्कार लौटाने या पैसे लौटाने के लिए सरकार के सामने वापस नहीं आते। ये तटस्थ और निरपेक्ष साहित्यकार है। त्रिपाठी जी की बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यही वो साहित्यकार थे ना जो कई दस शतकों से सारे सम्मान बटोरे जा रहे थे, लगातार बटोरे जा रहे थे। उस बीच 5 या 10 लाख हिंदुओं को पलायन करना पड़ा कश्मीर से। तब इनकी आत्मा कहां मरी थी? 3600 से ज्यादा सिखों का कत्लेआम खुला इस देश में हुआ, तब इनकी आत्मा कहां मरी थी? मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, तब इनकी आत्मा कहां मरी थी? इनकी आत्मा सिर्फ मोदी सरकार के आने के बाद ही इतनी ज्वलंत क्यों हो गई? कारण स्पष्ट है, स्वमेव सिद्ध है कि अब अकादमियों में फर्जी सम्मान मिलने बंद होने हैं। अब अकादमियों पर एकाधिकार होना बंद हो गया है, और यह बंद होना है। आप सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जिन सम्मानों को पाकर दुनिया का जनमानस नहीं जानता कि ये साहित्यकार थे, आज ये प्रोपेगेंडा करके दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम साहित्यकार थे। वरना इन साहित्यकारों के पीछे पूरा देश खड़ा होता है। आज चंद मीडिया चैनल में बैठकर केवल चंद लोग बहस करें, इन साहित्यकारों को यह पता नहीं कि गरीबी भुखमरी क्या होती है। जाकर देखें, सूखा पड़ा है पूरे देश में, कई प्रांतों में आत्महत्याएं कर रहा है किसान। इन साहित्यकारों की आत्मा मरी है। तो शायद पूरे देश में जिस तरह का माहौल बना था, इसके पहले इन साहित्यकारों ने करोड़ों अरबों के घोटाले हुए। साहित्यकार सवालों का जवाब दे दीजिए। सवालों के जवाब साफ है। पी साईनाथ जैसे पत्रकार ने लिखा हुआ है, एवरीवन लव्स अ गुड ड्रॉप। किसने लिखी किताब? आप बताइए। किसी उसका समाज पर क्या असर पड़ा? त्रिपाठी जी, समाज पर उसका समाज पर असर करने वाले साहित्यकार, उसने क्रांतिकारी असर कुछ उस किताब का क्रांतिकारी असर बड़ा, और आज तक अकादमियों तक क्रांतिकारी नहीं होता। क्रांतिकारी वो होता है जो ढाकर भगत सिंह उधम सिंह बना दे। क्रांतिकारी वो होता है जो मुगलों की सत्ता से हिंदू सनातन धर्म को बचा ले। वो तुलसी था। कभी एक कविता सुनिए आप। तुलसी कितने पंडित संत बनाए, कितनों को श्रीमंत बनाए, कुछ बना गई भगवान तुम्हारी रामायण है, मानव को वरदान तुम्हारी रामायण। ऐसा साहित्य लिखने वाले पूजनीय होते त्रिपाठी जी, जो अकादमियों में चक्कर लगा के पहले सम्मान के लिए तलवे चाटे, और उस तलवे चाटने के बाद जब सत्ता में उनका बंद हो जाए तलवे चाटना, उसके बाद आपको बताना चाहूंगा, जब सिख दंगे हुए थे क्या किया? उस समय सबसे मुखर विद्वान और सबसे मुखर साहित्यकार जो था वो था बलविंदर सिंह संधू पास, जिसने इतनी खूबसूरत कविताएं लिखी। और बंधु संधू परमाय के किसी जनमानस तक त्रिपाठी जी है। पूरे पता नहीं आता पूरा पंजाब जिसको पूछता है, आप बोल रहे हैं उसकी जनमानस तक पहुंचे। मैं संधू जी का सम्मान करता हूं, लेकिन क्या वो जनमानस के कवि थे? बिल्कुल जनमानस से कवि थे, और उन्हीं के कविताओं के विरोध के स्वरूप में आपका गौरव करता हूं। ये वही साहित्यकार है जो सिर्फ साहित्यिक अकादमियों तक आज फिर वही माहौल बनाना चाहते हैं। जी नहीं, आपको पता नहीं है, बलविंदर सिंह संधू पास को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। उन्हीं आतंकवादियों के डर से वो कनाडा में रहे, और वापस जब लौटे वो इन्हीं सिख आतंकवादियों ने, खालिस्तानी आतंकवादियों ने, माफ कीजिएगा, उन्हें गोलियों से उड़ा दिया। तब ये साहित्यकार अकादमी के पुरस्कार वापस करने क्यों नहीं खड़े हुए? उस साहित्यकार का क्यों नहीं पक्ष किया? इतने बड़े कवि को मरने के लिए भागना पड़ा, तब ये साहित्यकारों की आत्मा क्यों मरी हुई? साहित्यकारों की आत्मा बिल्कुल नहीं मरी थी, और साहित्यकारों ने पुरजोर इसका विरोध किया। और जिस तरह से सम्मान और अब सम्मान मेरा सीधा लौटाया गया, क्योंकि 3 साहित्यकारों की हत्या कर दी जाती है। सम्मान लौटाने के सिवा और कोई चारा ही नहीं था। हत्या और मौत एक होती है। इंसान चाहे एक मारा जाए चाहे 4 मारा जाए। नारायण जी, उस वक्त जो आपने एग्जाम्पल दिया, खुद आप अपने एग्जाम्पल पे फंस गए सर। अगर उस वक्त भी ऐसी हत्या हुई थी तो उस वक्त भी आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, सम्मान वापस करना चाहिए था। मेरा छोटे भाई मुझे डिबेट को समाप्त करना होगा, इस डिबेट को खत्म करना होगा। कुल मिलाकर जो एक जस्ट निकल रहा है, सीधे तौर पर यही उम्मीद कर रही है देश की जनता की एक साहित्यकार